हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल। और कैसे हाल चाल है भाई सभी के? आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो स्टडी है बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग कर पा रहे होंगे। एक्चुअली मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है आप लोगों के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए। यहाँ पर हम कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज मतलब कह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। यहाँ पर मैं छोटे छोटे टॉपिक लेकर आऊंगा। ये जो टेस्ट ये कह सकते हैं सीरीज रहेगी आपकी T20 सीरीज रहेगी। ऑलमोस्ट 20 मिनट की ये सीरीज रहा करेगी हमारी। और इसमें हम लोग 20 ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहले हम थ्योरी डिस्कस किया करेंगे। उसके बाद एटलीस्ट आज की क्लास में केवल 10 क्वेश्चंस हैं, बट पहले हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एटलीस्ट कम से कम 10 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे उसी थ्योरी के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर ये है आपका एक बेस्ट रिवीजन हो जाएगा। हालांकि जो साथी ऑलरेडी एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं उन्होंने अच्छे से पढ़ लिया होगा, बट यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर का थोड़ा सा एक दायरा ऐसा रहता है कि यहाँ पर बच्चा जो है थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है। तो कंप्यूटर का रोल जो रहने वाला है आपकी परीक्षा में, देखो क्लरिकल एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और आपका हिंदी इंग्लिश हो गया। इनमें सभी लोग ले आएंगे ठीक ठाक मार्क्स। कंप्यूटर में भी हालांकि ठीक ठाक मार्क्स लेके आ सकते हैं, लेकिन बिना प्रैक्टिस के, बिना कंसेप्ट को समझे आप ये मार्क्स गेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन दूंगा आपकी इस परीक्षा के दौरान। स्पेशली हम लोग कंप्यूटर की T20 सीरीज के अंतर्गत थ्योरी प्लस एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 20 मिनट की सीरीज रहेगी, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे साथी हैं पराक्रम बैच से नहीं जुड़े हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बैच 199 रुपये में मात्र मिल रहा है आपको। लेकिन इसके अंतर्गत जो चीज़ मिल रही है आपको, वो आप किसी और के साथ उसको कंपेयर करके देख लेना। आप कहोगे हाँ, ये जो 199 में आपको मिल दिया जा रहा है ये एकदम सफिशियंट नहीं, बहुत मिनिमम प्राइस के रूप में दिया जा रहा है आपको। ठीक है, इस बैच के अंतर्गत आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस जो हो चुकी हैं वो रिकॉर्डेड सेक्शन में मिल जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलेगी यहाँ पर क्लास नोट्स, और साथ में रहेंगे मॉक टेस्ट। यानी कि आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, पीडीएफ और आपके मॉक टेस्ट भी इसी में इंक्लूड है, मतलब 199 में। अगर आप अलग से परचेज करना चाहोगे तो नॉर्मली देखा जाए 150-200 रुपए के तो आपको कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन आपको 199 में ये सारे के सारे 10 प्रैक्टिस सेट यहाँ मिलेंगे, साथ में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और डाउट क्लासेस भी आपको रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी साथी नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए यहाँ पर, अभी समय है। एटलीस्ट 2 महीने का समय मानिए अपने पास, आपके पास है। 2 महीने में आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो सकती है। ठीक है, हम आते हैं अपने डायरेक्ट सेशन पे आते हैं। देखो भाई यहाँ पर क्या है, आज का जो टॉपिक रहेगा हमने इसमें एक टॉपिक इंक्लूड किया है, और ये टॉपिक रहेगा कंप्यूटर का विकास क्रम। ठीक है, कंप्यूटर का, चलिए मैं लिख देता हूं, कंप्यूटर का विकास क्रम। और ये सीरीज को ना आप छोड़ना मत भाई मेरे प्लीज। ठीक है, ये सीरीज ही आपको कंप्यूटर में से 20 आउट ऑफ 20 दिला कर जाएगी ये सीरीज, मैं प्रॉमिस करता हूँ। यहाँ पर हम लोग एक टॉपिक को रोजाना उठाएंगे, उसके एमसीक्यूज को, थ्योरी को डिस्कस किया करेंगे। तो ये सीरीज को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। बाद में ये, हालांकि मैं ये रिकॉर्डेड कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड आप अच्छे से देख लेना, 1.5x करके या 2x करके देख लेना आप उसको। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए, कंप्यूटर आज हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, ये आप सभी को पता है। शिक्षा, विज्ञान, व्यवसाय, संचार, मनोरंजन, चिकित्सा आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर की अत्यंत भूमिका महत्वपूर्ण है। लेकिन यह तकनीक एक दिन में नहीं बनी, ये आप सभी जानते हो। आज हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं, आज हम जो मोबाइल यूज करते हैं, वो सिर्फ एक दिन में नहीं बना। पहले कुछ और बना, फिर उसके बाद उसमें इंप्रूवमेंट होता होता गया, आज हमारे पास ये है। और अब हम लोग कहाँ बढ़ रहे हैं, एआई की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन यह तकनीकी एक दिन में नहीं बनी है, कंप्यूटर के विकास की इस लंबी प्रक्रिया रही है जिसे विभिन्न युगों और पीढ़ियों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन सी पीढ़ियां थी वो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए, यहाँ पर भाई इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेना, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेना। ठीक है, तो मैं हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ तो हिंदी में ही पढ़ूंगा। प्रारंभिक गणना यंत्र यानी कि प्री मैकेनिकल डिवाइसेस के बारे में अगर बात करें हम लोग, कंप्यूटर का इतिहास गणना यंत्रों से शुरू होता है। जैसे एक कैलकुलेटर होता है ना, गिनती करने से शुरू होता है आपका कंप्यूटर का इतिहास, जिन्हें मनुष्य ने अपने दैनिक गणनाओं को सरल बनाने के लिए विकसित किया गया था, और जिसमें सबसे पहला रहा था अबेकस। आप सभी जानते हो अबेकस बेसिकली अगर होता क्या है, एक टाइप से इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर छल्ले होते हैं इस टाइप के, ये होता है अबेकस, और ये काउंटिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसका आविष्कार बेसिकली 2400 वर्ष पूर्व चाइना में हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि भाई अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ, तो आपका आंसर अबेकस का आविष्कार चाइना होना चाहिए। यह पहला यांत्रिक गणना यंत्र है, यानी कि इससे काउंटिंग की जा सकती थी, मल्टीप्लाई के जोड़ जोड़ घटाव गुणा भाग इस टाइप का किया जा सकता था।
संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना इसके द्वारा आसान कर दिया गया था। हालांकि ये कंप्यूटर नहीं था, सिर्फ आज का जो कैलकुलेटर होता है वो उस कैलकुलेटर के भांति ये काम कर रहा था वहां पे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत सारे संशोधन हुए, फिर पास्कल लाइन आया था यहाँ पर 1642 में। आप देखोगे यहाँ पर ब्लेज पास्कल के द्वारा यह पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था जो जोड़ और घटाव कर सकता था। याद रखना यहाँ पर क्या कर सकता था, केवल जोड़ना और घटाना ये कर सकता था। बात कर रहे हैं पास्कल लाइन के बारे में। फिर आते हैं स्टेप्ड रैकनर के बारे में। आविष्कार थे इसके गॉटफ्रीड लाइबनिज, और 1773 में यह गुणा भी कर सकता था, मल्टीप्लाई भी कर सकता था और डिवाइड भी कर सकता था। बस इतना याद रखेंगे, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता है नहीं, और यहाँ से प्रश्न बना भी नहीं है, ठीक है। प्रश्न कहाँ से बना है, कैसे बना है, मैं आपको बाद बीच बीच में आपको डिफाइन करता रहूंगा, बताता भी रहूंगा। क्लास को मुझे थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि 20 मिनट की क्लास है और इतना सारा डेटा आपको प्रोवाइड कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, इसीलिए मैं इसको फास्ट करूंगा। चार्ल्स बेबेज और विश्लेषणात्मक इंजन यानी एनालिटिकल इंजन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। हालांकि इन्होंने कंप्यूटर, आधुनिक जो कंप्यूटर है उसका आविष्कार नहीं किया था, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर के कह सकते हैं एक विकास क्रम की नींव की शुरुआत कर दी थी इन्होंने यहाँ पर, इसीलिए इनको चार्ल्स बेबेज को, यहाँ से सवाल बना है बहुत बार और हो सकता है बन जाए, बहुत इजी सवाल बनेगा कि कंप्यूटर के जनक किसको माना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज राइट आंसर होना चाहिए। 1837 में उन्होंने विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल इंजन की संकल्पना दी और इसमें अंकगणितीय तर्क, मेमोरी, इनपुट आउटपुट की सुविधा दी। यानी कि यहाँ पर गुणा भाग जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब हो सकते थे। मेमोरी इसके पास होती थी, कुछ चीज़ों को एब्जॉर्ब करके रखने की, दिमाग में इसके पास दिमाग रख दिया जाता है। इनपुट और आउटपुट दे सकता था, यानी कि इसमें कुछ इनपुट डालोगे और आउटपुट मिलेगा आपको यहाँ पर। जैसे 2 × 2 अगर हम इसमें करते थे तो हमें एक आउटपुट निकल कर आ जाता था इक्वल टू 4 के रूप में। तो उसी तरीके की ये चीज़ यहाँ पर होती है एनालिटिकल इंजन के अंतर्गत। ये आधुनिक कंप्यूटर का आधार माना जाता है, यही ये कह सकते हैं एनालिटिकल इंजन जो है आपका आधुनिक कंप्यूटर का आधार माना जाता है। सवाल बन सकता है इस टाइप के। फिर आते हैं आपके एडा लवलेस। ये जो एडा लवलेस थे, इनके द्वारा पहला ये प्रोग्रामर था, इन्होंने कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम तैयार किया था यहाँ पर। किसने? एडा लवलेस ने, ठीक है। कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है भाई मेरे? ये आपके चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। और प्रोग्राम का जनक, प्रोग्रामर कौन थे? फर्स्ट प्रोग्रामर ये थे एडा लवलेस। उन्होंने बेबेज के इंजन के लिए पहला एल्गोरिदम तैयार किया था, यानी कि कह सकते हैं इन्होंने एक कह सकते हैं ये दिमाग या कह सकते हैं प्रोग्रामर तैयार किया इन्होंने। किसने? एडा लवलेस ने। उसके बाद बात करेंगे पास्कल लाइन के बारे में। ब्लेज पास्कल ये पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था जो जोड़ घटाव कर सकता था। ये आई थिंक इसको रिपीट हो गया है, इसको हम लोग हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। ये फाइल जो है आपकी पेज जो है रिपीट हो गया, इसको हटाने के बाद यहाँ आएंगे तीसरे नंबर पे। तीसरा रहेगा विद्युत युग, यानी कि ये रहेगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल एज रहेगा। और मार्क 1 के द्वारा 1944 में पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर खोला बनाया गया था, ठीक है। तो भाई ऐसे भी बन सकता है यहाँ अपना कि पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर किसके द्वारा डेवलप किया गया था? मार्क 1 के द्वारा 1944 में डेवलप किया गया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय और IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। किसके द्वारा? हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ये रहेगा IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा। यह गणना कर सकता था परंतु बहुत धीमा था। ये कौन सा? ये बात करें हम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक युग जो था आपका कंप्यूटर की पीढ़ियों से रिलेटेड है रहा है, और कंप्यूटर का जो विकास क्रम रहा है अलग अलग पीढ़ियों से स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली 1946 के बाद प्रथम पीढ़ी स्टार्ट होती है और 1955-56 तक पहली पीढ़ी चलती है। ये पीढ़ी क्या है? ये इसमें कंप्यूटर में जो चेंजेस होते रहे उसके अकॉर्डिंग इनकी पीढ़ियों में भी चेंज होते रहे। एक बड़ा डेवलपमेंट जब कभी भी देखा गया तो उसको पहली वाली जो डेवलपमेंट था उसको वहीं पर एक युग के रूप में मान लिया गया और दूसरा युग स्टार्ट हो जाता है वहां पर, ठीक है। तो वहां से यानी वर्ष 1940 से लेकर 56 तक का जो पहला युग माना जाता है, और 1956 के बाद इस कंप्यूटर की प्रक्रिया में बहुत बड़ा चेंज आता है, फिर वहां से वो दूसरा पीढ़ी का युग माना जाता है। इस तरीके से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं युगों में, यानी पीढ़ियों में डिवाइड कर दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनका याद रखना, ईयर वगैरह याद रख सकते हो तो, ठीक है। बेसिकली 1944-45 से बात है और 1956 तक वैक्यूम ट्यूब का इसमें यूज किया जाता था। वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, जहां पर हवा नहीं होती, उस ट्यूब का इसमें यूज किया जाता था। ये चीज याद रखना, सवाल बन सकता है वैक्यूम ट्यूब का यूज किस पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज किया जा सकता था। इसके अलावा यहाँ पर उनके एग्जाम्पल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एक रहेगा एनिएक, ये रहेगा यूनिवैक। दोनों ही आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर रहेंगे, दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए। मैं यहाँ पर की फीचर्स आपके लिए लेकर आया हूँ जो सवाल आपकी परीक्षा में देखने को, या जो कंसेप्ट आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है।
सीधा सीधा सिंपल सा बनेगा। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के कह सकते हैं एग्जाम्पल कौन कौन से रहेंगे? ये एनियक रहेगा, यूनिवैक रहेगा। इसकी विशेषता क्या थी? बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पूरे के पूरे एक कमरे में बड़ा कह सकते हैं बड़ी मशीन के रूप में होता था। एक कमरा जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा ये कंप्यूटर हुआ करता था। बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करता था। भाई सीधी सिंपल सी बात है, मशीनरी वगैरह होगी, इसमें हीटिंग वगैरह होगी तो गर्मी तो होगा ही होगा। धीमी गति से और उच्च विद्युत खपत होती थी, यानी बिजली की खपत ज्यादा करता था, धीमी गति से ये काम करता था। तो कुल मिलाकर ये बड़ी मशीन थी जो एक कमरे में एक ही जगह रखी रहती थी, उसको उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ठीक है, उठाया नहीं जा सकता था इसको। उसके बाद सेकंड पीढ़ी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर। ये 1955-56 से लेकर 1963 तक यहाँ पर ट्रांजिस्टर का यूज होता है। जहाँ पर पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ, यहाँ पर ट्रांजिस्टर का यूज होता है। ठीक है, ये भी याद रखना, सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज होता है। और IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1401 और IBM 7090 ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर के। आकार में थोड़ा छोटा होता गया, यानी पहला जो पीढ़ी का कंप्यूटर था वो बहुत बड़ा था, लेकिन फिर ये धीरे धीरे छोटा होता चला गया। कम गर्मी उत्पन्न करने लगा और अधिक विश्वसनीय था, यानी काम भी तेज करने लगा और सटीक काम करने लगा था ये। इसके बाद तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आते हैं 1964 से लेकर 1971 तक का ये समय लेते हैं। और इंटीग्रेटेड सर्किट चिप ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर IC चिप्स का ये आविष्कार होता है यहाँ पर। ठीक है, और IC चिप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, किस चीज़ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, वो सारी चीज़ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एक एक करके सारे टॉपिक्स को मैं कवर करने वाला हूँ। और ये सीरीज जब तक चलेगी आपकी, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता और कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो खत्म नहीं हो जाता। खत्म भी हो जाएगा फिर भी हम लोग रिवाइज करते रहेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो यकीन मानिए कंप्यूटर में आउट ऑफ 20 आपको डेफिनेटली इस सीरीज से मिल जाएंगे। ये जो T20 सीरीज है हमारी। IC चिप का आविष्कार तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में होता है। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल रहेगा IBM 360 रहेगा और रहेगा हनीवेल 6000। ये दोनों ही आपके तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो फीचर्स थे क्या थे भाई मेरे, हाई इसकी स्पीड हो जाती है और बहु प्रोग्रामिंग संभव हो गया, यानी कि एक ही कम समय में आपको मल्टीपल वर्क करने वाला ये कंप्यूटर तैयार हो जाता है। एक तरफ आप गाने सुन रहे हो, एक तरफ आप वीडियो देख रहे हो, एक तरफ आप अपना कोई वर्क कर रहे हो एक्सेल पर, पावर पॉइंट पर, एक तरफ पर आप जो है कुछ और काम कर रहे हो। तो मतलब क्या है, इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग आप कर सकते थे। ठीक है, कौन सा था, तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर हो जाता है। चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर, इसका डेट याद रखेंगे भाई मेरे, वर्तमान नहीं होगा ये, 19 आई थिंक 96 होगा शायद। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना इसको। बट यहाँ पर चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर थोड़ा सा चेंज माना जाता है, हालांकि अभी चेंज हो जाएगा। चलो इसको वर्तमानी करते हैं, क्योंकि अभी क्या है AI का ज़माना आ गया है, तो AI से सारे काम हो रहे हैं। बट वो चीज़ अभी चेंज हो रही है और अभी ये डेट फिक्स नहीं हुई है कहाँ से इसको काउंट किया जाएगा। बेसिकली देखा जाए सन 2000 या 2010 के आसपास ये चेंज माना जाएगा। ठीक है, बट डेट ये वाली नहीं पूछेगा। बट चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी ट्रांजिस्टर्स वगैरह और फिर उसके बाद आप देखो IC चिप का यूज़ किया जाता था। अब यहाँ पर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, बहुत छोटी छोटी चिप्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल IBM PC रहेगा, एप्पल ये रहेगा, मैसिंटॉश रहेगा। ठीक है, इसके फीचर्स क्या है, PC का विकास होता है यहाँ पर, यानी पर्सनल कंप्यूटर का विकास होता है, जिसको आप लोग क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कंप्यूटर एक टेबल पे रख सकते हैं, फिर उसको लैपटॉप के रूप में तब्दील कर दिया गया। फिर अब क्या है, एक कंप्यूटर, हमारा मोबाइल जो होता है ये भी तो एक कंप्यूटर के रूप में ही काम करता है ना। तो PC का मतलब पर्सनल कंप्यूटर, जिसको आप डेस्कटॉप वगैरह या लैपटॉप वगैरह कहते हैं। लैपटॉप का हालांकि बाद में आविष्कार हुआ और यहाँ पर ये रहा उनका पहला। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर। ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस इसमें होता है, इंटरनेट का विकास यहाँ पर होता है। और ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती थी कहाँ पर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। इसके बाद आप देखोगे पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, ये वर्तमान और भविष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कंप्यूटर है। यानी कि अभी हम कहाँ जी रहे हैं, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की पीढ़ी के रूप में जी रहे हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है, AI का यूज़ ज़्यादा होता है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है इसमें। इसमें मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ें आप सभी जानते हो कहाँ पर सुपर कंप्यूटर वगैरह उसमें यूज़ की जाती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल सुपर कंप्यूटर माना जाता है। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि दुनिया का सबसे सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है और किस देश का है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे और इसका जवाब आप जो है कमेंट सेक्शन में दीजिए। और जिस किसी का भी आंसर बढ़िया होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, जिससे कि सभी लोग समझ पाएंगे। ठीक है, IBM, वाटसन, स्मार्टफोन, AI, ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल्स रहेंगे, ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के। और मानव जैसे निर्णय लेने की क्षमता इसके अंतर्गत है, यानी कि AI वगैरह की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद भाषाओं को समझना, रोबोटिक्स, डेटा विश्लेषण, भविष्यवाणी करना, ये सभी इसके अंतर्गत आता है।
यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आप देखोगे पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये सारी चीज़ें हो गई और बस ये रहेगा आपका पहली से लेकर पांचवी पीढ़ी तक ये हो गया। और इसके बाद अगर कोई भी साथी भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर इस बैच से नहीं जुड़े हो तो याद रखना ये वो बैच है जो आपको सफलता दिलाएगा, आपको वर्दी दिलाने का काम करेगा। 199 रुपये कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो मिल रहा है ना उसकी तुलना करो, उसके साथ इसकी इवेल्युएट करना एक बार कि 199 क्या ये वास्तव में वो चीज़ दी जा रही है या नहीं दी जा रही, ठीक है। यहाँ पर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लासेस, एक्सपर्ट फैकल्टीज, क्लास नोट्स एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मॉक टेस्ट एंड क्लास नोट्स, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। समय है अभी, ज्वाइन कर लो इसको, अपनी तैयारी को बेहतर कर लो और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लो इसको। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड, जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड MCQs के बारे में। कंप्यूटर के जनक किसको माना जाता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ भाई मेरे, है ना। ये रहेंगे आपके चार्ल्स बेबेज, राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज। दूसरा क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी तकनीक का यूज किया जाता था, जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। और याद रखना ये प्रैक्टिस हम जब तक करते रहेंगे जब तक कि आपको परफेक्ट नहीं कह सकते, आपको एक कॉन्फिडेंस ना आ जाए आपके उसमें कंप्यूटर वाले सिलेबस में, ठीक है, सब्जेक्ट में। चलिए, तो पहली पीढ़ी आप देखोगे यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था यहाँ पर, और उसके बाद आप देखोगे कौन सा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये सवाल का जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये रहेगा इलेक्ट्रो कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, यूनिवैक है, एनियक है, एडवैक है या मार्क 1 है। राइट आंसर जल्दी से आप लोग बता देंगे कौन सा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एनियक के बारे में, ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। इसके बाद बात करेंगे दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में से किस तकनीक का प्रयोग हुआ है। दूसरी पीढ़ी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यहाँ पर, ठीक है। अब आपका कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकता है यूनिवैक एंड एनीवैक, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। चलिए मैं इसको एक बार अपनी ही थ्योरी की क्लास में इसमें सर्च करते हैं और देखते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा यहाँ पर, इसके बाद हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। चलिए, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में, और इसके उदाहरण है यूनिवैक, एनीवैक, ठीक है। चलो वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। इस वाले में एनीएक हो जाएगा राइट आंसर। दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें किस चीज़ का यूज़ किया गया था, यहाँ पर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता था। पहले में क्या था आपका वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आपका ये हो जाएगा आपका माइक्रो प्रोसेसर, फिर माइक्रो प्रोसेसर सॉरी चिप्स का चिप वगैरह का यूज़ होता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे ये आंसर नहीं होगा, बट ये वाला आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, इसका जवाब आप लोग देंगे। सवाल पूछ रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो होती है उसका यूज़ किस पीढ़ी में प्रारंभ होता है, जल्दी से बताएंगे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यूज़ किस पीढ़ी में प्रारंभ होता है, ठीक है। चलिए ये होता है आपका तीसरी पीढ़ी में, राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा, ज़्यादा देर नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी किस तकनीकी पर आधारित है। डेफिनेटली हम बात करें जो अभी प्रेजेंट में हम लोग जी रहे हैं, देखो फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है बेसिकली ये AI पर आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। फर्स्ट वाले वैक्यूम ट्यूब पर रहेंगे, माइक्रो प्रोसेसर थर्ड में आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तीसरा वाला सेकंड वाला आ जाएगा ट्रांजिस्टर। ये रहेगा किस यंत्र को पहला यांत्रिक कैलकुलेटर माना जाता है। सिंपल सी बात है, हमने बताया था चाइना में एक आविष्कार होता है, आज से लेकर 2400 वर्ष पहले की बात है। यहाँ पर एक इस तरीके के एक कह सकते हैं एक लकड़ी का ढांचा होता था जिसके अंतर्गत ये बॉल्स होती थी, और ये बोलते हैं हम लोग किसको, अबेकस। अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ ये भी याद रखना, इंडिया यूरोप कहीं नहीं, ये चाइना में हुआ था। चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाए गए कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया था ये भी बताना है। डिजिटल इंजन है, पास्कलाइन इंजन है, विश्लेषणात्मक इंजन है, यूनिवैक है। इसका नाम रखा गया था उन्होंने क्या, एनालिटिकल इंजन, ठीक है, जिसमें वो लोग क्या करते थे, गुणा भाग जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब करते रहते थे। उसके बाद पहला प्रोग्रामर कौन मानी जाती है, ठीक है, फीमेल थी, एडा लवलेस, ठीक है। एडा लवलेस फर्स्ट प्रोग्रामर थी जिन्होंने चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर को ढांचे को उनमें उसमें दिमाग डालने का काम किया था, प्रोग्रामर बनी थी फर्स्ट एडा लवलेस। माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर किस पीढ़ी के कह सकते हैं कंप्यूटर थे ये आपको बताना है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर आधारित ये जो कह सकते हैं कौन किस पीढ़ी के थे ये बताना है आपको। दूसरी थे, तीसरी, चौथी या पांचवी, ये थे माइक्रो प्रोसेसर वाले चौथी पीढ़ी के, ठीक है। फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये थे आपके 10 क्वेश्चन और ये थोड़ा थ्योरी सेक्शन था, ठीक है। और ये बाई बैच से जोड़ जाइए, मैं फिर बोल रहा हूँ सिलेक्शन चाहिए, सफलता चाहिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस के लिए हम हैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराने के लिए। और भी क्लासेस चल रही हैं आपकी यूट्यूब पर, देख लीजिए। पहली बार चैनल पर जुड़े हो सब्सक्राइब कर लेना, इस बैच को ज्वाइन कर लेना अगर आपको फाइनल आपका फिजिकल क्वालिफाई हो गया है तो।
और सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। हालांकि हम कह नहीं रहे, फोर्स नहीं कर रहे हैं, बट एक बार कंपेयर करके देखना कि 199 में आपको जो चीज़ दी जा रही है, क्या वो यही फैसिलिटी किसी और पे, किसी और प्लेटफॉर्म पर दी जा रही है आपको या नहीं दी जा रही है, ठीक है। चलिए, बाकी आपकी मर्जी है। एक बार लेकिन डेमो वगैरह जरूर देख लेना, डेमो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पर, वहाँ जाइए, डेमो देखिए, तो बच्चों का रिव्यू देख लीजिए एक बार यूट्यूब पर जाकर, ठीक है। मिलेंगे, और ये सीरीज T20 सीरीज ये जो है ना आपकी, ये चलती रहेगी, चलती रहेगी कब तक? जब तक कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये सीरीज कंटिन्यूस मैं रखूंगा, ठीक है। चलिए, अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और पहली बार आए हो चैनल पर तो जुड़ जाइए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।